बीजेपी विधायक का ही मंझी है। निकाल ले पोलिंग निकाल ले मंझी तेने। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही अलग अलग पार्टियों के लिए चाहे जो भी हो, भाजपा के नसीब में 22 में तो केवल खदेड़ा ही लिखा है। बीजेपी के आला नेताओं से लेकर विधायकों तक को जनता ने जिस रफ्तार से खदेड़ा है, उस पर चाहे तो पूरे 3 घंटे की फिल्म योगी आदित्यनाथ यूपी की फिल्म सिटी वाले अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में भी बनवा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजर आफाक और आप देख रहे हैं सदा हिंद। उत्तर प्रदेश से एक और तस्वीर आई है जो बताती है कि कैसे योगी के ढलान के साथ साथ जनता ने तैयारी नरेंद्र मोदी तक को साफ संदेश देने की कर ली है। योगी के फन्ने खाओं की जो अदावत अब प्रदेश में हो रही है वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन कैसे यूपी के चुनाव के सहारे 2024 की जीत को आश्वस्त करने के फिराक में बैठे नरेंद्र मोदी तक को यूपी की जनता ये संदेश देने लगी है कि योगी को तो छोड़िए, हम तो आपकी तरफ से चुने गए नगीने तक को भी अब सीरियसली नहीं ले रहे। आज बात उसी नगीने की। पहले चलिए मलिहाबाद, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे मलिहाबाद की तारे सीधे मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ता है और यहाँ के बदलते समीकरण नरेंद्र मोदी के सत्ता की एक सेफ सीट के लिए खतरा है। मलिहाबाद का मालगांव और मालगांव के मांझी मड़वाना ब्लॉक में बीजेपी की विधायक जय देवी वोट मांगने गई थी और हुआ वही जो योगी के रामराज्य में आजकल योगी आदित्यनाथ के विधायकों के साथ हो रहा है। जनता ने वोट की उम्मीद लेकर आई विधायक साहिबा पर अपने आक्रोश का ऐसा बम फोड़ा कि लखनऊ की मलिहाबाद विधानसभा सीट से विधायक जय देवी को वहां से बचकर निकालने में उनके सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। जनता का ऐसा आक्रोश देखकर विधायक साहिबा भी अपने रसूख का इस्तेमाल और प्रदर्शन करने लगी और यहीं पर गांव वालों और उनके बीच का मामला बिगड़ गया। देखिए, बीजेपी विधायक का ही मंझी है। निकाल ले पोलिंग निकाल ले मंझी तेने। आपने देख लिया कि कैसे मलिहाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की उम्मीदवार को जनता ने वोट की मांग के बदले कैसे खदेड़ दिया, लेकिन अब ये समझिए कि कैसे जय देवी का गांव-गांव से दौड़ा दिया जाना नरेंद्र मोदी तक के लिए कोई आम बात नहीं है। और ये बात सिर्फ वो समझ सकता है जो समझे कि आखिर जय देवी के तार नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल तक कैसे जुड़ते हैं। जय देवी मौजूदा मोदी सरकार में आवासन और शहरी कार्य मंत्री कौशल किशोर की पत्नी है और पत्नी जी का विधायक बनना मंत्री जी के रसूख का ही असर है। कौशल किशोर की पत्नी को जिस सीट पर जनता दौड़ा रही है उस सीट यानी कि मलिहाबाद के सहारे ही कौशल किशोर ने सत्ता की मलाई सपा और भाजपा दोनों सरकारों में खाई है। मलिहाबाद से 2002 और 3 में एमएलए बने कौशल किशोर ने तब मुलायम सरकार में मंत्री की कुर्सी हासिल की, तो 2014 में मोदी लहर में मलिहाबाद से सटे मोहनलाल गंज सीट से टिकट लेकर सांसद बने और अपनी मलिहाबाद की सीट से 2017 के चुनाव में अपनी पत्नी जय देवी को एमएलए बनवाया और दोबारा 2019 में भी मोहनलालगंज की सीट को जीत लिया। कौशल किशोर की लगातार 2 कामयाबी से खुश नरेंद्र मोदी ने कौशल किशोर को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दी और सपा के पूर्व मंत्री को भाजपा के केंद्रीय सरकार में पोर्टफोलियो मिला भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्री का। लेकिन मलिहाबाद की सीट पर दौड़ती उनकी पत्नी की यह तस्वीर और वीडियो अब मोदी के मंत्री के धाक और मोदी लहर दोनों की एक अलग ही कहानी कहती है। ऐसी कहानी जो नरेंद्र मोदी कभी सुनना पसंद नहीं करेंगे। अब जरा संक्षेप में लखनऊ की राजनीति 2017 में कैसी रही थी उसे भी समझ लीजिए। लखनऊ की लोकसभा सीट तो राजनाथ सिंह के कारण एक हाई प्रोफाइल सीट तो है ही, लेकिन इस बार लखनऊ कई कारणों से चर्चा में है।
लखनऊ की कुल 9 विधानसभा सीटों में से 2017 में बीजेपी ने सपा बसपा का सुपड़ा साफ करते हुए 8 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। लखनऊ की बीकेटी, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट और मलिहाबाद सभी सीटों को अपने खाते में जोड़ लिया था, लेकिन लखनऊ की एक मोहनलालगंज सीट सपा के खाते में गई थी। तो वहीं से पहले 2012 में भी समाजवादी पार्टी यहां के 9 सीटों में से 6 पर जीत हासिल की थी। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि लखनऊ की चर्चित सीटों पर दौड़ते हाँफते ये भाजपा विधायक कैसे अपनी सत्ता की रेस को पूरी करते हैं, क्योंकि इनमें से कई हैं जिनकी जीत और हार के मायने केंद्र तक में भी अपना प्रभाव रखते हैं। तो इस पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने हमारे चैनल सदा हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।